नमस्कार दोस्तों, हम लोग इकाई का अंक निकालना सीख रहे थे। उसी क्रम में आज आगे सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमें संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हों और हमें इकाई का अंक बताना हो तो हम कैसे बताएंगे। जैसे मान लीजिए ये संख्याएं हैं और हमें पूछा गया कि इसका इकाई का अंक बताइए, तो हम कैसे बताएंगे। तो हमें केवल इकाई वाली संख्या से ही मतलब है। तो हमें यहाँ पर देख रहे हैं 4 है इसका इकाई अंक, इसका 7 है, इसका 3 है और इसका 5 है। तो अगर हम देखिए इसमें अगर 5 कोई भी संख्या कितनी भी बड़ी गुणा के रूप में अगर दी गई हो, अगर उसमें 5 किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, अगर 5 के साथ कोई अगर सम संख्या हमें मिल जाए, 5 के साथ गुणे में हमें कोई अगर सम संख्या मिल जाए तो उसका इकाई अंक कितना होता है? 0 होता है। जैसे यहाँ पर 5 है और एक सम संख्या 4 है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आएगा। इसका जो आएगा इकाई अंक 0 आएगा। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम कि 5 गुणे विषम संख्या, तो इकाई अंक 5 होगा। और 5 गुणे सम संख्या मतलब इवन नंबर, तो इकाई अंक कितना होगा? 0 होगा। विषम संख्या का मतलब 8 नंबर है, 8 नंबर। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अगर सबसे पहले सम संख्या देखेंगे, 5 के साथ अगर सम संख्या है तो इकाई का कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगर सम संख्या नहीं है, केवल विषम संख्या है, तो इकाई अंक कितना आएगा? 5 ही आएगा। जैसे मान लीजिए 6 अब यहाँ देखिए इसका इकाई अंक 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है। देख रहे हैं कि एक संख्या का इकाई अंक 5 है, बाकी दोनों संख्याओं का जो इकाई अंक है वो विषम संख्या है। तो हम यहाँ तुरंत लिख देंगे कि इसका जो इकाई अंक आएगा 5 आएगा। इकाई अंक 5 आएगा। अब देखिए इसे मान लीजिए कोई संख्या हमें गुणे के रूप में दी गई हो, कोई भी संख्या हो, अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कई संख्याएं गुणे के रूप में दी गई हों, उनमें से किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 हो गया तो इस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो 0 ही आएगा। तो देख रहे हैं इसका इकाई अंक 7 है, इसका 6 है, इसका 5 है, यहाँ पर हमको 0 मिल गया। तो इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 0। इकाई अंक 0 होगा। तो अगर 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आती है तो उसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या हमें मिल जाए तो उस गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो 0 होगा। और यदि गुणनफल में किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उस गुणनफल का भी इकाई अंक कितना आएगा? 0 आएगा। अब मान लीजिए कोई हमको इस प्रकार का गुणा दिया गया हो जिसमें न तो 5 ना हो और न ही 0 हो, तब उसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसे मान लीजिए हमें दिया गया हो अब देखिए न तो यहाँ पर हमें किसी भी संख्या का इकाई न तो 5 है और न ही किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 है। अब हमसे पूछा गया कि इस गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, तो हमें केवल इकाई वाली संख्या से ही मतलब है। तो इकाई वाली संख्याओं को हम अलग से लिख लेंगे, 3, 9, इसका 6, इसका 2। अब इन्हीं का हम गुणा करेंगे तो हम देख रहे हैं 9 त्रिक 27 आ रहा है और 6 दूनी 12।
हमें फिर इकाई वाली संख्या से मतलब है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। तो इस गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा, इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। हमें केवल इकाई वाली संख्या से मतलब है और हमें पूरी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए 72 ये हमें दिया गया है और हमसे इसका इकाई का अंक पूछा जाए, तो हम केवल इकाई वाली संख्याओं का ही गुणा करेंगे। 2 × 3 × 6 × 9। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा और 6 9 54। अब फिर इकाई वाली संख्या गुणा कर लेंगे हम, तो 6 × 4 कितना हो गया 24। तो इकाई अंक कितना आ गया 4 आ गया। तो इस गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा, इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं का इकाई का अंक निकालेंगे। अब मान लीजिए हमें जोड़ में संख्याएं दी गई हों, तब उसका इकाई का अंक हम कैसे निकालेंगे। अब हमें इन संख्याओं का इकाई का अंक पता करना है, तो केवल हम इकाई वाली संख्या को ही जोड़ेंगे। जैसे 7 + 9 + 6 + 5। तो हम देख रहे हैं कि 9 7 कितना हो जाएगा 16 और 6 5 11। फिर इकाई वाली संख्याओं जोड़ देंगे हम, तो 6 कितना हो जाएगा 7। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। इकाई अंक 7 होगा। अब मान लीजिए हमें घटाने में संख्याएं दी गई हों, उनका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे हम। जैसे ये संख्या हमें दी गई हो और हमें इकाई का अंक पता करना, तो इकाई वाली संख्याओं को हम लिख लेंगे। तो 7 यहाँ माइनस लगा -8, यहाँ -7, ये कितना हो जाएगा -9, सॉरी +9। तो प्लस प्लस का पहले साथ जोड़ लीजिए, तो 9 7 कितना हो गया 16, माइनस माइनस के एक साथ, तो 8 7 कितना हो गया 15। अब 16 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका इकाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमें केवल इकाई वाली संख्या से ही मतलब, चाहे जोड़ में हो, चाहे घटाने में हो, चाहे गुणा में हो। गुणा में केवल हमें यह देखना है कि अगर संख्याएं गुणा के रूप में दी गई हों, उसमें अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 है, तो उस पूरे गुणनफल का जो इकाई अंक होगा 0 होगा। अगर उस गुणनफल में किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 हो, तो अब उस 5 के साथ अगर सम संख्या कोई भी किसी भी संख्या का इकाई का अंक हो, तो उस गुणनफल का जो इकाई का अंक आएगा वो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, तो इकाई का अंक 5 होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की यह ट्रिक समझ में आ गई होगी।